रणदीप, स्पोर्ट्स भी एक ऑप्शन था आपके पास, और हरियाणा के लाल, देश के लाल भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं जब स्पोर्ट्स चूज करते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्यों छोड़ दिया कि चलिए घुड़सवारी रहने देते हैं? अबे छोड़ी नहीं है यार। अभी भी नहीं, करते 2 हैं। साल पहले तक तो मेरा सिल्वर मेडल आया था नेशनल्स में शो जंपिंग में। चलिए छोड़ी नहीं है। देखिए, दैट इज क्वाइट पर हॉर्स अमेजिंग। राइडिंग से एक फायदा हुआ, मैं स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ा था, राय स्पोर्ट्स स्कूल में, डीपीएस आरकेपुरम आने से पहले, जहां मैं बिल्कुल बिगड़ गया था, उसके पहले मैं एक अच्छा स्टूडेंट होता था राय स्पोर्ट्स स्कूल में। बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स स्कूल है राय बहुत स्पोर्ट्स बढ़िया स्कूल। स्पोर्ट्स स्कूल है, पर हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि राय वाले कभी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल नहीं लेके आए। क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्ट्स इंडिया में इस कॉलेज लेवल पे, इस लेवल पे नहीं होता है। जैसे अगर आप चाइना जाएं या अमेरिका जाएं, वहाँ पे कॉलेज लेवल इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लेवल। इंडिया में स्कूल में होता है, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो तो डीयू में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो जाएगा, और जैसे ही एडमिशन होता है आदमी स्पोर्ट्स भूल जाता है। पर मेरे साथ के जितने भी थे जो कि बोलते थे कि अरे हॉर्स राइडिंग में क्या है, काम तो सारा घोड़ा कर रहा है तो वो मकरा है, तुम ज़्यादा भागते दौड़ते नहीं हो, ये नहीं। वो सब लोग अभी घुटने खराब हो गए, बुढ़े हो गए, और मैं अभी भी नेशनल से मेडल मार के लाता हूँ। मैं उन पर बहुत हंसता हूँ, बहुत हंसता हूँ उन पर। तो जैसा आपकी, जो आपने उदाहरण दिया, जब ऑस्ट्रेलिया में आप जिनको लेके जाते थे, तो अभी भी आप दोनों चीजें करते हो, घुड़सवारी भी करते हो ऑन द वीकेंड और काम भी करते हो ड्यूरिंग द वीक, मतलब। हाँ, घुटनों की बात से याद आया, मेरे भी दोनों घुटने एक ही साल में टूट गए। एक तो मैं घुड़सवारी कर रहा था और मैं बहुत अंडरवेट था, मेरे ख्याल से आई वाज अराउंड 60 किलोज, एंड मेरा ब्लैकआउट हो गया घोड़े पे। सरबजीत की बात है? नहीं, सावरकर जी सावरकर की की हाँ। बात है जी। तो मैं घोड़े पे ब्लैकआउट हो गया और घोड़ा भी स्टंबल कर गया, हम दोनों गिरे और मेरा एक नी टूट गया। और दूसरा इंस्पेक्टर अविनाश करते हुए, एक छोटा सा स्टंट करते हुए, मेरा दूसरा घुटने की, दोनों की एसीएल टूट गई थी। एक का मैंने ऑपरेशन कराया, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला भैया आज ऑपरेशन कर रहे हैं, कल घर चले जाओगे, परसों से चलने लग जाओगे। 8 महीने जो मेरा दर्द हुआ है, उसके बाद मैंने दूसरे घुटने का ऑपरेशन नहीं कराया। अभी सब सही है, दोनों घुटने ठीक हैं? अरे सही नहीं है तो कर लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, काम तो करना ही है। और घुड़सवारी भी कर लेंगे? घुड़सवारी भी कर लेंगे, पर थोड़ी कम कर रहा हूं मैं अभी। मेरे 2 नए बेबीज हैं, उनको ही मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तो मेरे फादर मना करते हैं कि भैया ये नए नए घोड़ों पे मत बैठ, पर पिताजी की सुनते तो एक्टर भी नहीं बनते। क्या बनते है? पिताजी की सुनते तो क्या बनते? पता नहीं क्या बनते। पिताजी क्या चाह रहे थे? हर एक पिताजी चाहता है कि, मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी बहन है, वो डॉक्टर है। अभी आजकल ये बहुत शुरू हो गया है कि अगर उस प्रोफेशन में जा रहे हो जिसमें आपके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं या फैमिली ऑलरेडी है, तो उसको नेपोटिज्म बोला जाता है। भैया आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, आर्मी वाले बच्चे आर्मी में जाना पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, दुकानदार बनना चाहता है। तो एक एक्टर का बच्चा भी एक्टर बनना चाहेगा, उनको क्यों बेचारे को नेपोटिज्म करके दुखी करते हो? एक ही चीज है, एक ही प्रोफेशन का बच्चा वो प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो प्रोफेशन कौन सा है? एनी गेसेस? एग्रीकल्चर। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ये हमारी एग्रीगेरियन सोसाइटी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैं सबको एक चीज़ और बताऊंगी, क्योंकि किसान की अभी बात हुई, एग्रीकल्चर की बात हुई। अभी जब फ्लड्स आए थे पंजाब में, जो वहाँ के किसान थे बहुत ही बुरी शेप में थे। एकड़ आफ्टर एकड़ ज़मीन बिल्कुल इनंडेटेड हो गई थी वाटर से। और मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार हम नहीं कहते, बट पुट योर हैंड्स टुगेदर, रेज अ वेरी वार्म अप्लॉज, क्योंकि रणदीप पंजाब में एक बहुत लंबा टाइम बिता के आए हैं उन्हीं किसानों की मदद करते हुए। वो एक्सपीरियंस कैसा था रणदीप? देखिए, काम तो ग्राउंड पे जो वॉलंटियर्स थे वो कर रहे थे। मैं वहाँ गया और ज़्यादा देर मेरा वहाँ पे रुकना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और काम की तरफ कम। पर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ सेम लोगों के साथ। उनका नाम है ग्लोबल 6, जिसको बहुत ही वॉलंटियर बेस्ड काम है, जो ग्राउंड लेवल काम करते हैं। और अमरप्रीत उसके हेड हैं। तो वो, क्योंकि मुझे पता था कि वो ग्राउंड लेवल पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ केरला, कश्मीर, महाराष्ट्र, पहले भी पंजाब गया हुआ हूँ, हरियाणा, ऐसी कई जगह जाके मैं उनके साथ ग्राउंड लेवल पे हेल्प की है।
क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, आप ट्वीट कर दो, इंस्टाग्राम की स्टोरी कर दो और लगता है कि मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, उससे कुछ नहीं होता है। या थोड़ा पैसा दे दो आपको। पैसा भी दो, बिल्कुल। अरे देखो, अगर आप ग्राउंड पे नहीं जा सकते तो और कोई मदद कर दो। पर ये मेरा उनसे जुड़ाव जब हुआ था, एक पिक्चर थी बैटल ऑफ सारागढ़ी जो कि कभी बन नहीं पाई, पर मैं उससे एक दिल से एक बहुत सच्चा सरदार ज़रूर बन गया। और सेवा नाल मेवा वाला जो चक्कर है, जो आप अगर अपने लिए कुछ भी करें उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितना थोड़ा बहुत अगर आप दूसरों के लिए कर पाएं, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती। और मैं इसीलिए वहाँ गया था। और मैं ग्राउंड लेवल जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ इशारा करके उनको ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे ज़रिए एक अवेयरनेस पहुँची, वहाँ पे लोगों ने का ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा ध्यान गया, उसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है। और जितना मैं कर पाता हूँ मैं करता हूँ, और सभी को करना चाहिए यार, सभी को करना चाहिए। That I agree. इट्स I think नथिंग that's स्पेशल, सभी को करना चाहिए। whatever little we all can do, we must do. I agree. और आप थोड़े जाट से थोड़े जट हो गए ये करते करते। नहीं देखिए क्या हुआ था कि बैटल ऑफ सारागढ़ी राजकुमार संतोषी जी बना रहे थे, तो उस वक्त ये था कि चलो दाढ़ी वाड़ी लगा के हम भी जाके शूटिंग करके सरदार बन के कर देंगे। तो मैं गोल्डन टेम्पल चला गया पहली बारी। तो वो पूरी संक्रमण करके जो आप जाते हैं अंदर, उससे पहले मैं म्यूजियम में चला गया। और वहाँ पे जो मैंने म्यूजियम देखा, जो कुर्बानियाँ सिखों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कल्चर के लिए जो दी हैं, वो देख के मैं बहुत भावुक हो गया। और जब मैं ग्रंथ साहब के पास पहुंचा वो करते करते, तो मैंने वहाँ कसम खाई कि बाबा तेरे सिखों ने इतना बलिदान दिया है, मैं इतना करूंगा कि मैं आज से अंदर से सच्चा सिख बनूंगा और मैं अपने केश नहीं काटूंगा जब तक ये पिक्चर अपने अंजाम तक ना पहुंच जाए। तो 3 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, बाल भी नहीं काटे। बाल नहीं काटे। और मैं जब मैंने काटने पड़े एक्सट्रैक्शन के लिए, तब भी मेरा काटने का बिल्कुल मन नहीं था। पर फिर मैं गुरुद्वारा गया, मैंने बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया, पर मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही एक सरदार हूँ, बाकी कोई नहीं। रणदीप, आपकी जो करियर ट्रैजेक्टरी रही है बहुत अनयूजुअल रही है। वो आपने खुद भी बोला है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक रोहतक का जाट जो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर जब बॉम्बे आया थिएटर, अनयूजुअल चॉइस है। यूजुअली वन वुड लुक एट बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, सीधा बॉलीवुड में। चॉइस ऑफ फिल्म्स बहुत अनयूजुअल, अंडर द ट्यूटलेज ऑफ नसीर साहब। और अब पूरी जो आपकी ट्रैजेक्टरी रही है, बिगिनिंग वहाँ से क्यों की? देखिए, मेरे पिताजी को और पेरेंट्स को मैंने पहली बार बताया था मन से कि मैं एक्टर बनूंगा, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन पे बताया था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था। उन्होंने बोला नहीं जाट बुद्धि है, रहने दे। नहीं नहीं, तो मैं बोला पापा यहाँ पे ना बहुत अच्छा ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट है, मैं ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता हूँ पापा। ये 1 साल गया, कोई बात नहीं, उनको बताया नहीं कि मैं फेल हो गया था। तो उन्होंने बोला भाई भांडी बनना है तो घर आ जाए, एटलीस्ट हमारे साथ तो रह ले। फिर जब मैं वहाँ से डिग्री करके वापस आया और मैंने उनको बताया कि देखिए, और मेरे को जॉब भी लग गई थी एक, वो जॉब जो मैं कभी करने वाला नहीं था। क्या जॉब थी वो? वो एक एयरलाइन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब थी, अच्छा। सेल्स डिपार्टमेंट में। तो मैंने उनसे बताया उनको कि पापा मम्मी बैठो, मैं ना एक्टर बनना चाहता हूँ प्रोफेशनली। सो दे जस्ट लुक्ड एट मी एंड कुडोस टू माय पेरेंट्स, दे हैव सपोर्टेड मी मोर देन एनीबॉडी एल्स। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि बेटा बुढ़ापे में हमारे ऊपर बोझ मत बनना। ऑनेस्ट। तो मैं बोला पापा कभी नहीं बनूंगा। तब से मैंने आज तक उनसे कभी एक आना नहीं लिया और ना ही लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनको घुमाना चाहता हूँ, फिराना चाहता हूँ, अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। पर ये उनकी रिक्वेस्ट थी, हर एक पेरेंट्स के दिल में यही आता है कि यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, कोई है नहीं वहाँ पे। पर वही था, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फूल हार्डी भी होना चाहिए, अड़ियल होना चाहिए कि मैं करूँगा, देखी जाएगी रिस्क। और ये आज जब मैं तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा जाट था, फिर भी मैंने जाके
जब बॉम्बे में लोगों से बातचीत करना शुरू किया और ये सब फिल्म वालों की ईगो बहुत ही नाजुक होती है, तो जिस तरीके से जाटों की भी तो ईगो वैसी होती है जी। एप्पल को एप्पल बुलाना, स्पेड को स्पेड बुलाना जो हमारी आदत है, वो किसी से हजम नहीं हुई। बोलता दिखता बहुत अच्छा है पर मुंह खोलते ही लाडू टपके हैं। तो लैंग्वेज भी ठीक करी। एक एटीट्यूड होता है जा जाके लोगों को बताना नहीं कि भैया ये ऐसा करने से थोड़ा बेटर हो जाता, उनको नहीं सुनना, उनको सुनना है वाह 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 क्या काम किया है। तो एक हरियाणा से होना, एक जाट होना, एक नेचुरली एटीट्यूड नहीं होता, वो हमारी नेचर ही ऐसी है, हमारा बात करने का तरीका ऐसा है, एक दूसरे से इंटरेक्शन ऐसी है कि लोगों को लगता है पता नहीं अपने आप को क्या समझता है पर बताने की क्या जरूरत है सबको, भाई अंदर अंदर समझ ले। बड़ा चौधरी बन रहा है। हाँ चौधरी बन रहा है। तो वो चीज जाने में ही इतने साल निकल गए कि करियर तो अपने आप डिफरेंट होना था।